निर्वाचन में कई सारे ऐसे प्रपत्र होते हैं जिन्हें भरना पड़ता है, जिसमें निर्वाचन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो अंकित की जाती है। वैसे तो निर्वाचन से संबंधित सभी प्रपत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है प्रारूप 17C अभिलिखित मतों का लेखा, जिसमें निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित की जाती है। जानकारियों में यदि हम देखें तो जो अभिलिखित मतों का लेखा है, इसमें हम मशीनों की जानकारी देते हैं कि किन मशीनों से हमने अपने मतदान केंद्र में मतदान कराया। इसके अतिरिक्त हमारे मतदान केंद्र में कुल वोटर्स कितने थे, टेंडर वोट कितने आए हैं, टेस्ट वोट हमने किए हैं तो उनकी संख्या क्या है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो अभिलिखित मतों का लेखा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। जब आप सामग्री जमा करते हैं तो विशेष रूप से जो प्रारूप 17C है अभिलिखित मतों का लेखा, इसे चेक किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रारूप 17C अभिलिखित मतों का जो लेखा है इसे हमें सही तरीके से कैसे भरना है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण प्रारूप होता है प्रारूप 17C, प्रारूप 17G, जो कि अभिलिखित मतों का लेखा होता है, जिसमें निर्वाचन से संबंधित लगभग सभी जानकारियां अंकित की जाती है। अब जानकारियों की यदि हम बात करें तो इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम क्रमांक, मतदान केंद्र का क्रमांक नाम, और जो निर्वाचन में मशीनें यूज की गई हैं जैसे कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट यूज किया गया है, इनका क्रमांक अंकित करना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, क्योंकि जो प्रारूप 17C है सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है जिसकी जांच की जाती है और इसे वैलिड दस्तावेज माना जाता है। लेकिन निर्वाचन में हम देखें तो सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं और सभी वैलिड हैं, लेकिन विशेष रूप से जो अभिलिखित मतों का लेखा है इसकी जांच की जाती है। तो आइए देखते हैं कि प्रारूप 17C अभिलिखित मतों का लेखा कैसे भरें। तो इसके लिए आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से जो प्रारूप है आपको प्राप्त होगा, जिसमें सबसे पहले आपको निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखना है, अपने राज्य का नाम लिखना है और नीचे आपको अपने मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम लिखना है। इसके बाद में जो मशीनें जैसे कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट यूज हुआ है इनका क्रमांक लिखना है, जो कि आपको इनमें लगे एड्रेस टैग में मिल जाएगा। अब इसके बाद में इसमें पहला पॉइंट आता है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो आपके मतदान केंद्र में कुल वोटर्स कितने थे उसकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित कर देना है, और इसके बाद में जो मतदाता रजिस्टर में आप अंकित करेंगे मतदाताओं की संख्या, तो वो संख्या कितनी है वो यहाँ पर अंकित करें। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि 3, 4 और 5 3 पॉइंट्स इसमें आगे दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाने के कारण हम गलत जानकारी भी अंकित कर देते हैं। जैसे इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है नियम 49O के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है इसमें हमें ऐसे मतदाताओं की संख्या दर्ज करना है, जैसे कोई मतदाता हमारे मतदान केंद्र में आया, मतदान अधिकारी 1 के द्वारा इनकी पहचान कर ली गई, इसके बाद में मतदान अधिकारी 2 के पास में मतदाता पहुंचा और मतदाता रजिस्टर में इनकी एंट्री हो गई। इसके बाद में जो पर्ची है मतदाता पर्ची वो भी जारी हो गई। इसके बाद में मतदाता कहते हैं कि हमें मतदान नहीं करना है, तब ऐसी कंडीशन में एक बार हमें उन्हें समझाना है, लेकिन दबाव नहीं बनाना है। यदि वो मतदान नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें उनके ऊपर दबाव बिल्कुल भी नहीं बनाना है, एक बार जरूर समझा दें। लेकिन इसके बाद भी वो मना करते हैं मतदान करने के लिए, तो हम अपने मतदाता रजिस्टर में इसकी जो टिप्पणी वाला कॉलम है, रिमार्क वाला लास्ट कॉलम, इसमें इसकी जानकारी अंकित करेंगे नियम 49O, और इसमें बता देंगे कि जो मतदाता है इनके द्वारा मत देने के लिए मना किया गया। तो यदि आपके मतदान केंद्र में ऐसे मतदाता आते हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसमें अगला पॉइंट दिया गया है, चौथा पॉइंट, नियम 49M के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। अब इसमें जो नियम 49M है इसमें ऐसे मतदाताओं की संख्या आएगी, जैसे कोई मतदाता आया, मतदान अधिकारी 1 के द्वारा पहचान कर ली गई, मतदान अधिकारी 2 के पास में जो मतदाता है वो पहुंचे और उन्होंने अपना मतदाता जो रजिस्टर है उसमें मतदाता की सभी जानकारियों को अंकित कर लिया, लेकिन इसके बाद में मतदाता कहते हैं कि हमें हस्ताक्षर नहीं करना है या फिर हम अपना अंगूठा का जो निशान है वो नहीं लगाएंगे। तब ऐसी कंडीशन में ऐसे मतदाता वोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या आपको चौथे बिंदु में अंकित करना होगा। ऐसे मतदाता
जो हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का जो निशान है वो नहीं लगाते हैं मतदाता रजिस्टर में, तो वे वोट नहीं देंगे, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। और इसकी जानकारी आपको मतदाता रजिस्टर में भी अंकित करना होगा। नियम 49M के तहत जो मतदाता है इन्होंने हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगाने के लिए मना किया। अब इसमें हम बात करते हैं 5वें बिंदु की। नियम 43MA-D के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत। अब यहाँ पर जो 5वां बिंदु है वो टेस्ट वोट के लिए है, जो परीक्षण वोट है उनके लिए। जैसे 5वां जो बिंदु है इसमें उनकी संख्या आएगी, जैसे कोई मतदाता आया और उन्होंने अपना वोट कर दिया। वोट करने के बाद में जब मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास में आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमने जिन्हें वोट दिया है उनकी पर्ची वीवीपैट में हमें दिखाई नहीं दी, बल्कि वो किसी अन्य अभ्यर्थी की पर्ची थी, तब ऐसी कंडीशन में जो पीठासीन अधिकारी है उन्हें समझाना है कि इस प्रकार की जो कंडीशन है वो सामान्य तौर पर निर्मित नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी जो मतदाता है वो अपनी बात में अडिग रहते हैं, तब ऐसी कंडीशन में जो परीक्षण मत है, जो टेस्ट बोर्ड है वो किए जाते हैं। और टेस्ट बोर्ड जो है वो वहां पर जो मतदान अभिकर्ता है उनकी उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी जो मतदान प्रकोष्ठ है वहीं पर जाकर टेस्ट वोट करेंगे। लेकिन इसके पूर्व जो मतदाता है उन्हें बता दें कि यदि आपकी बात गलत निकलती है तो आपको जुर्माना या फिर आपको जेल भी हो सकती है। साथ ही मतदाता का जो घोषणा पत्र है ऐसी कंडीशन में वो भी भरवाना होगा। इसकी एक पूरी प्रोसेस है यदि आप टेस्ट वोट करते हैं तो यदि टेस्ट वोट आपके मतदान केंद्र में हुए हैं तब उसकी जानकारी आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो निर्मित नहीं होती है, लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनकी जो संख्या है आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। अब 6वें बिंदु की यदि हम बात करें तो मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या, जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसके टोटल बटन में दबाने के बाद में कुल कितनी संख्या आ रही है वो संख्या आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। इसके बाद में 7वें बिंदु में पूछा जाता है कि जो मतदाता रजिस्टर में कुल संख्या अंकित हुई है और जो नीचे संख्या है इन्हें घटाने के बाद में इतनी संख्या आ रही है या नहीं, इसमें कोई अंतर आ रहा है या नहीं, इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर अंकित करना होता है हाँ या नहीं में। तो यहाँ पर आप जानकारी अंकित कर सकते हैं 7वें बिंदु में। अब हम बात करते हैं 8वें बिंदु की, जिसमें उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49P के अधीन निविदत मतपत्र जारी किए गए। यहाँ पर टेंडर वोट की जो जानकारी है वो अंकित करना होता है। जैसे जो निविदत मतपत्र हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 8वें बिंदु की यदि हम देखें तो इसमें वो कंडीशन आती है जैसे कोई मतदाता आया लेकिन उसका जो वोट है वो कोई अन्य मतदाता पूर्व में ही डालकर चला गया है, तब ऐसी कंडीशन में जो वास्तविक मतदाता आया है जिसकी पहचान की गई, अब उस मतदाता को निविदत मतपत्र जारी किए जाएंगे। और जो आपको निविदत मतपत्र मिले हैं समान रूप से 20 निविदत मतपत्र प्राप्त होंगे, तो जो आपको निविदत मतपत्र प्राप्त हुए हैं इनमें से एक निविदत मतपत्र पहले नंबर का आपको संबंधित मतदाता को जारी करना है और इससे संबंधित जो अन्य कार्रवाई है वो भी आपको इसमें करना होगा। जैसे जो निविदत मतपत्र जारी किया गया है इसे वोट देने के बाद में आपको एक अलग लिफाफे में पैक करना है। पैक करने के बाद में जो अन्य प्रारूप भी हैं वो भी आपको इसमें भरना होगा और इसकी जो जानकारी है यहाँ पर अंकित कर देना है। जैसे आपको कुल जो निविदत मतपत्र जितने प्राप्त हुए हैं उसकी संख्या लिखना है, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक प्राप्त हुए हैं वो संख्या हमने लिख दिया। इसके बाद में कितने निविदत मतपत्र आपने जारी किए हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना है और किस क्रमांक का निविदत मतपत्र आपने जारी किया है वो क्रमांक आप यहाँ पर अंकित कर दें। इसके बाद में उपयोग में नहीं लाए गए या फिर वापिस किए गए जो निविदत मतपत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो निश्चित रूप से जो ऊपर संख्या है इससे यूज किए गए निविदत मतपत्र को हम घटाएंगे तो वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब शेष जो निविदत मतपत्र बचे हुए हैं वो किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है वो संख्या आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। तो इस प्रकार से जो निविदत मतपत्र की जानकारी है वो यहाँ पर अंकित हो जाएगी। अब इसके बाद में जो सील आपको प्राप्त हुई है, कागज की सील जैसे ग्रीन पेपर सील, इनकी जानकारी आपको नीचे अंकित करना होगा। इसमें सबसे पहले आप देखें कि उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सील, कितनी सील प्राप्त हुई है उनकी संख्या आपको लिखना है और किस क्रमांक से किस क्रमांक तक प्राप्त हुई है उनकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना है। कितनी जो आपने यूज किए हैं उसकी संख्या लिख दें और किस क्रमांक की आपने यूज किए हैं वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा।
इसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें कितनी आपने वापस किए हैं वो संख्या लिखें और किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आप वापस कर रहे हैं वो संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में नष्ट हुई कागज की सीलें यदि नष्ट हुई हैं, खराब हुई हैं, फट गई हैं तो उनकी संख्या आपको नीचे दर्शाना होगा। और यहाँ पर जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके हस्ताक्षर नाम के साथ में आप ले लें और लास्ट में आपको दिनांक डालना है, स्थान डालना है और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र का क्रमांक लिखेंगे, साथ में जो सील है वो भी यहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो अभिलिखित मतों का लेखा है प्रारूप 17C वो हम भर सकते हैं, जिसमें बहुत ही सावधानी से आपको जानकारियों को दर्ज करना होगा, क्योंकि इसमें जो नियम दिए गए हैं पहले तो आप समझ लें कि किस नियम में कौन सी संख्या दर्ज करना है, किसकी संख्या अंकित करना है और इसके उपरांत आपको प्रारूप 17C भरना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विशेष रूप से इस प्रारूप की जांच की जाती है और इसमें निर्वाचन से संबंधित लगभग सभी जानकारी अंकित की जाती है। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि प्रारूप 17C अभिलिखित मतों का लेखा किस प्रकार से भरना है। अब निर्वाचन से संबंधित अन्य और भी प्रपत्र हैं, यदि इनमें आपको किसी प्रपत्र में कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो के माध्यम से संबंधित प्रपत्र को भरने के संबंध में जो जानकारी है विधिवत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आप तक हम पहुंचा पाएँ। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।